Hello my dear students of class 8. Today I will teach you the chapter The Revolt of 1857. Previous video में मैं रिजल्ट एंड इफेक्ट ऑफ द रिवोल्ट बता रही थी. इनके अंतर्गत 5 पॉइंट्स थे जिसमें 3 पॉइंट्स की चर्चा. First, Int and Company rules and change introduced in the administrative setup. Policy towards the Indian princes and chief. And third, reorganization of the army. ये तीनों पॉइंट को मैंने बता दी थी. आज का जो है पॉइंट वो आपको शुरू होता है 4th पॉइंट से. 4th पॉइंट आपका है सोलोमन प्रॉमिस मेड टू द पीपुल ऑफ इंडिया. यानी कि हम देखे थे कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसमें तो रिजल्ट हम यही देख रहे थे कि हम लोग हर एक तरफ से हार चुके थे. यानी कि हमारा जो उसमें रिवोल्ट था, हमारा जो अपराइजिंग थी, वो सारे जगह के अपराइजिंग को, रिवोल्ट को अंग्रेजों ने सप्रेस कर दिया. लेकिन सप्रेस करने के बाद भी उनमें एक अलग तरह का इफेक्ट दिखता है. यानी उसका एक अलग तरह का प्रभाव दिखता है. उसमें है कि जब क्वीन विक्टोरिया को ये सारी घटनाएं पता चली तो, और हम देखे थे कि 1857 तक ही यहाँ पे इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज रहता है. 1858 में फिर यहाँ का जो गवर्न किया जाता है वो आपको क्वीन विक्टोरिया के तहत होती है. यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट गवर्न टू द इंडिया. तो क्वीन विक्टोरिया इन हर प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858 promised not to interfere with the religious beliefs, social customs and tradition. यानी कि उनका एक प्रोक्लेमेशन आता है कि यहाँ के जो भी रिलीजियस बिलीफ्स है या सोशल कस्टम्स है या ट्रेडिशन है उसमें कोई भी ब्रिटिशर्स इंटरफेयर नहीं करेंगे. क्योंकि हम देखे थे कि यहाँ पर जो क्रिश्चियन मिशनरीज के जो पीपुल आए थे वो बार बार यहाँ क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार भी कर रहे थे. साथ ही साथ इंडियन पीपुल को फोर्सली यानी कि उस मिशनरीज को अडॉप्ट करने के लिए कंपेल किया जाता था. अगर वो इस मिशनरीज को अडॉप्ट नहीं करते थे, क्रिश्चियनिटी को नहीं अपनाते थे, तो उनको कभी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाता था, कभी किसी प्रकार का उनके ऊपर रूल थोप दिया जाता था. तो इस प्रकार हम देखते थे कि यहाँ पर जो रिलीजियस बिलीफ्स, सोशल कस्टम और ट्रेडिशन भी इंडियन पीपुल का बहुत खतरे में था. तो अब उसके ऊपर यानी कि जो भी ब्रिटिशर्स के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो रूल के तहत हो या कंपल्सन के तहत जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे, उनको विक्टोरिया ने अपने प्रोक्लेमेशन के द्वारा 1858 में उनको रोक दिया कि आपको ट्रेडिशन हो, रिलीजियस बिलीफ्स हो, सोशल कस्टम्स हो, इसमें आप लोग को कोई इंटरफेयर नहीं किया जाएगा. ये इसका इफेक्ट हुआ. फिर नेक्स्ट है द क्वीन ऑल्सो प्रोमिस्ड इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल हर सब्जेक्ट. यानी कि और उसने इक्वल ट्रीटमेंट, क्योंकि वो यूरोपियन पीपुल के लिए अलग ट्रीटमेंट उनके लिए था और इंडियन पीपुल के लिए अलग ट्रीटमेंट करते थे. यानी दोनों में जो बिहेव था वो बहुत ही अंतर था. तो अब जैसे कि हम देखते थे कि इंडियन पीपुल को जॉब में ही हम देखते थे कि उसको चौकीदार या सूबेदार से आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था. लेकिन इनके प्रोक्लेमेशन में कहा गया कि अब हम लोग इक्वल ट्रीटमेंट करेंगे, जिसमें कि इंडियंस टू ऑल पोस्ट एंड जॉब्स. यानी कि अब इंडियन पीपुल को भी हर एक जॉब के लिए भी मार्ग अग्रसारित करेंगे. और जॉब देने में अगर इंडियन पीपुल को हम पोस्ट जो भी पोस्ट अलाउ करेंगे उसमें रेस, क्रीड,
का कोई उसमें चांस नहीं रही, यानी जाति धर्म और वंश के अनुसार हम उनको पोस्ट नहीं देंगे। तो अब नेक्स्ट ये आपका था फोर्थ इफेक्ट। अब लास्ट इफेक्ट जो पढ़ेंगे, लास्ट जो सबसे इफेक्टिव है, यानी कि अभी तक हम लोग 4 पॉइंट इसमें डिस्कस कर चुके हैं। इस 4th पॉइंट में जो लास्ट का जो पॉइंट है बहुत ही इफेक्टिव है, वो आपका है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। यानी ये सारे चीज़ों का जो ब्रिटिशर्स के द्वारा या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यहाँ पर जितने भी रूल का जो गवर्निंग किया गया या किया गया, तो उसमें हम लोगों के अंदर एक प्रकार का सेंस ऑफ कलेक्टिव उत्पन्न हो गई, यानी कि पैट्रियोटिक फीलिंग्स उत्पन्न हुई कि नहीं, ये इंडिया जो है वो मेरा है, इंडिया मेरा है। और ये ब्रिटिशर्स जो है ये एक ट्रेडर की तरह यहाँ आए हैं और मौका का फायदा उठा करके ये लोग इस पे गवर्न करना शुरू कर दिए, जो बिल्कुल गलत है। तो हमारे अंदर यानी जितने भी यहाँ पे इंडियन पीपुल थे, उनके मन में इस फीलिंग्स की एक बड़ी अंदर बांध बन गई कि नहीं, अब इन लोग का ब्रिटिशर्स का जो राज है वो यहाँ से किसी न किसी प्रकार से हम लोग को हटाना है। अगर इसमें इसीलिए लिखे हैं द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिकेम ए सिंबल ऑफ चैलेंज टू माइटी ब्रिटिश पावर, यानी हम लोग के अंदर एक चैलेंज की भावना उत्पन्न हुई कि हम लोग ब्रिटिश पावर को इंडिया से किसी न किसी प्रकार से इसको यहाँ से हटाना होगा। इट इंस्पायर्ड इंडियंस, और ये जो रिवोल्ट है 1857 ये हम लोग को इंस्पायर्ड किया, प्रेरित किया, इंस्पायर्ड इन देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश राज। और इस ब्रिटिश राज के अगेंस्ट में हम लोग आगे बढ़े, ब्रिटिशर्स को यहाँ से मार पीट करके भगाएं, क्योंकि वो उनका कंट्री नहीं है। ये जबरदस्ती यहाँ पे कॉलोनीज को एस्टेब्लिशमेंट कर दिए हैं और जिसके तहत इंडिया पे वो अपना रूल कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम इसके मेन इफेक्ट को मैं बता दी हूँ। नेक्स्ट जो इस चैप्टर का जो वीडियो होगा वो आपको है नेचर ऑफ द रिवोल्ट, यानी कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसका नेचर क्या था, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी। धन्यवाद।